नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे पीएम मोदी की मां की गाली मामले पर एकनाथ शिंदे ने राहुल को क्या बोला। मराठा आरक्षण पर भूख हड़ताल के बाद क्या है फडणवीस सरकार का बड़ा कदम। मराठा आरक्षण पर क्यों घिरे उद्धव ठाकरे, इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम। एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान, बोले बिहार चुनाव में मिलेगा करारा जवाब। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बाद फडणवीस सरकार का बड़ा कदम। मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू। मराठा आरक्षण को लेकर मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी पर संजय राउत का आया बयान, बोले मंत्री पद से इस्तीफा दें और जनता के बीच जाएं। मराठा आंदोलन पर मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। 3 दिन के अंदर हुए बवाल पर पुलिस ने मनोज जरांगे पर दर्ज किया एफआईआर। कांग्रेस ने मध्य अवधि चुनाव की जताई संभावना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सतपाल बोले कार्यकर्ता अभी से जुटे तैयारी में। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे के बयान की। बिहार के बाद पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले पर महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल आ गया है। महायुति इसको लेकर बड़े अभियान को चलाने की तैयारी में है, जिससे बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में विपक्ष की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की मां का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, भारत संस्कृति प्रधान देश है। राहुल गांधी ने हमारे पीएम के खिलाफ भला बुरा बोला, लेकिन पीएम मोदी ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उनका 2047 तक विकसित भारत पर फोकस है। वो देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने में जुटे हैं। 2014 से पहले सिर्फ घोटालों की खबरें आती थी। चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और कोलगेट घोटाला हुआ। 2014 के बाद विपक्ष को मोदी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि विपक्ष करप्शन फर्स्ट की नीति पर चलता है और पीएम मोदी नेशन फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि देश और देश के बाहर जाकर ऐसे बेदाग प्रधानमंत्री पर बार बार लांछन लगाना ये भारत नहीं पाकिस्तान का प्रेम है। पीएम मोदी के मां का संबंध किसी राजनीति से नहीं है और मोदी पर उनका आशीर्वाद था। उन्होंने कभी नहीं जताया कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी ने एक दिन भी चिट्ठी नहीं ली। उनके खिलाफ आरोप लगाना गलत है और देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। बिहार की जनता भी आने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। यानी अब महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी को गाली देने का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे भी यहां पर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी बयान को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों में अब बात मराठा आरक्षण पर मचे घमासान की। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की 1.5 साल में 2 अलग अलग मौकों पर भूख हड़ताल खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2 प्रमुख नीतियों के जरिए मराठा आरक्षण की मांग को मान लिया। 6 जनवरी 2024 के मसौदे को अधिसूचना और 2 सितंबर 2025 का सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर, दोनों का मकसद मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देना है, जिससे उनसे शिक्षा और नौकरी में यहाँ पर कोटा में ओबीसी फायदा मिल सके। 2024 की अधिसूचना ने कुणबी वंश वाले मराठों को अपने पैतृक रिश्तेदारों और ऋषि सायरा यानी एक ही जाति में शादी से बने रिश्तेदार सहित प्रमाण पत्र हासिल करने की इजाजत दी है। आवेदकों को हलफनामे और ऐतिहासिक अभिलेख पेश करने थे और 16 फरवरी 2024 तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए एक अवधि खुली थी। इसके बाद कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल की, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत के बाद 27 जनवरी 2024 को खत्म हुई। 2 सितंबर 2025 को जरांगे की 5 दिन की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद जारी किए गए 2025 के सरकारी आदेश में एक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिसका ध्यान पूर्व हैदराबाद राज्य क्षेत्र मराठवाड़ा के मराठों पर केंद्रित था। ये 1918 के हैदराबाद गजट जैसे ऐतिहासिक अभिलेखों को कुणबी वंश के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करता है। एक ग्राम स्तरीय पैनल भूमि अभिलेखों और वंशावली दस्तावेजों की जांच करता है, जिसमें एक ग्राम सेवक, तलाठी और कृषि अधिकारी शामिल है। इसके बाद जिला स्तरीय समितियां प्रमाण पत्रों को मंजूरी देती है, जिससे अपील के विकल्पों और धोखाधड़ी के लिए सजा के साथ साथ पारदर्शिता तय होती है। जहां 2024 की अधिसूचना में पारिवारिक रिश्तों पर जोर दिया गया था, वहीं 2025 के सरकारी आदेश में ऐतिहासिक सबूतों को प्राथमिकता दी गई है। दोनों ही ओबीसी
फायदों तक मराठों की पहुंच को बढ़ाते हैं। लेकिन मराठों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने पर एक नई बहस छिड़ गई है। ओबीसी और मराठा नेता कमेटी कोटे के बंटवारे की स्थिरता पर सवाल उठा रहे, क्योंकि उन्हें समुदायों के बीच तनाव और संसाधनों की कमी का डर सता रहा है। यानी मराठा और ओबीसी नेता जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं और महाराष्ट्र में एक तरह से सियासी संग्राम छिड़ गया है। छगन भुजबल भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। यानी सरकार में ही कई ऐसे नेता हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे मराठा समुदाय उत्सव की तरह जश्न मना रहा है। वो कह रहा है कि फडणवीस ने जो किया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इससे पार्टी के अंदर और बाहर जो नेता ओबीसी नेता हैं वो इसको लेकर यहां पर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फडणवीस सरकार ने भले ही कुणबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन इससे सरकार में शामिल महाराष्ट्र के मंत्रियों और प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी के नेता भुजबल नाराजगी के बीच कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। अब इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, मराठा समाज का आंदोलन मुंबई में चल रहा था, उनकी सभी मांगे महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पूरी की है। इससे खुश होकर मनोज जरांगे पाटिल अपने अपने घर चले गए। दावा है कि ओबीसी के आरक्षण को इससे धक्का नहीं लगेगा। ये कहने के बाद भी अगर कैबिनेट में कोई नाराज है, खासकर छगन भुजबल नाराज हैं, वहीं कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करने से अच्छा है कि इस्तीफा दें। आप इसके बाद ओबीसी समाज को बताइए कि मराठा समाज को आरक्षण देने के बाद ओबीसी समाज पर अन्याय होगा। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, ये देखने के लिए 1 महीने का इंतजार करना होगा। छगन भुजबल आरक्षण के लिए पात्र मराठों को कुणबी का दर्जा देने से जुड़े सरकारी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे नाराज हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कुणबी यानी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सरकारी प्रस्ताव के बाद अपने समुदाय के सदस्यों को आरक्षण का फायदा मिलने की बात कह दी है। छगन भुजबल ने कहा है कि वो जीआर यानी यहाँ पर जो हैदराबाद गैजेट की बात की जा रही है उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि ओबीसी नेताओं को जीआर पर शक है। जरांगे के आंदोलन के बाद कौन जीता, हम इस बारे में कानूनी राय ले रहे हैं। क्या सरकार लोगों की जाति बदलने के लिए अधिकृत है? अब इस स्थिति पर संजय राउत के बयान से साफ है कि उसे मराठों को मिलने वाले आरक्षण से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मराठों की राजनीति करते आए हैं। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ से निकल गया। यानी इस पूरे मामले पर जब आंदोलन चल रहा था तब उद्धव ठाकरे के कई बड़े बयान आए। उन्होंने खुद कहा था कि मनोज जरांगे पाटिल से फडणवीस को बात करनी चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। जब मनोज जरांगे पाटिल की सभी मांगे मान ली गई तो उद्धव ठाकरे चुपचाप अपने घर में बैठ गए, क्योंकि इस पर जो वो सियासत कर रहे थे उसको तगड़ा झटका लगा है। खबरों में अब बात मुंबई पुलिस के एक्शन की। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मुंबई में पिछले 3 दिनों के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सड़कें जाम करने, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने और अनधिकृत परिसरों में जबरन एंट्री के आरोप में पुलिस ने अब तक 9 एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस एक्शन के बावजूद अब तक किसी भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक आंदोलनकारियों को बिना इजाजत के बड़ी संख्या में एकत्र होकर सड़कें जाम कर दी, जिसके चलते कई इलाकों में यातायात ठप हो गया और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यह भी कहा है कि आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर जबरन एंट्री की भी कोशिश की। वैसे महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने आंदोलनकारियों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अपने गांवों को लौट चुके हैं। फिलहाल मुंबई में स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गैरकानूनी रूप से भीड़ इकट्ठा करना, सड़क पर बैठना और ट्रैफिक को रोकना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसी वजह से आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई गई तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई यानी गिरफ्तारी सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन के शांत पड़ने के बाद अब आम लोगों ने राहत की सांस ली। 3 दिनों तक यातायात जाम रहा और रास्ते बंद रहने से लोगों को घर और ऑफिस आने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अब सरकार और पुलिस दोनों की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि आगे इस तरह की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव 2024 में सिर्फ 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को लगता है कि देश में मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इन बातों पर कोई हंस रहा है तो कोई इसे कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन करार दे रहा है। हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने आशंका जताई कि मौजूदा हालात देखते हुए देश में मध्य अवधि चुनाव से इनकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करनी होगी। नागपुर के कामठी से वोट चोरी गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए सबकाल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले कामठी से ही वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, इसलिए आंदोलन की शुरुआत यहीं से की गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र फूले, शाहू और अंबेडकर की जमीन है। यहाँ के लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ को कभी मंजूर नहीं करेंगे। सबकाल ने यह भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कामठी से कांग्रेस को 1,36,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,19,000 वोट हासिल हुए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब उतने यानी 1,34,000 वोट मिले, लेकिन बीजेपी को 1,75,000 वोट मिल गए, यानी भाजपा के वोटों में अचानक 56,000 की बढ़ोतरी हुई। कामठी इलाके में 35,000 नए वोटर बढ़े, लेकिन इसके मुकाबले बीजेपी को मिले सिर्फ अतिरिक्त वोट पर शक पैदा होता है। जबकि जो भी सवाल राहुल गांधी ने उठाए, उन्हीं सवालों को वोट चोरी को लेकर सबकाल ने भी वही बातें, यानी कि उनके नेता ने जो बातें कही उसी को वो दोहराते हुए नजर आए, जबकि इन सभी सवालों का जवाब चुनाव आयोग बहुत पहले ही दे चुका है। महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा बार बार उठाने वाले राहुल गांधी अभी तक खुद चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके हर सवाल का जवाब दिया है। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर अब कांग्रेस नया आंदोलन छेड़ रही, क्योंकि उसे लगता है कि देश में मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।